अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? हाँ शुक्र है महाराज जनाब। अच्छा, बाकी तो आपकी ज़िंदगी के जो मामला थे वो हमने सामने कर दिए लोगों के। जी अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर भी रिश्ता आया हो, शादी के बारे में कोई आपसे बात कर रहा हो? जी आए थे, तो क्या बना उस बारे में? वो आए थे मुझसे बात की, उसने बीबियाँ थी उसके साथ, दो एक आदमी था। हाँ जी। तो वो उसने मुझे पसंद किया था। अच्छा, आपको पसंद कर लिया उसने? पसंद किया था तो वो मेरे मामा पापा को पूछ रहे हैं कि आप कब आएंगे हमारे घर में। हम्म। तो उसने कहा हम इतवार को आएंगे। जी, मतलब बात पक्की हो गई? पक्की हो गई बात। जी। तो मैंने अपने कमरे में आ गया हूँ। हाँ जी। तो जब मैं अपने कमरे में आया हूँ तो दो बीबियाँ जो उसके साथ थी आदमी के, वो मेरे पास आन के बैठ गई हैं। हाँ जी। एक आस पास से आन के बैठ गई है, एक आस पास से आन के बैठ गई है। हाँ जी। वो मुझसे पूछने लगी क्या काम करते हो। मैंने बोला मैं पल्लेदारी भी करता हूँ, मैं मजदूरी भी करता हूँ, मैं मिस्त्रियाँ पीछे भी करता हूँ, मैं सर्जिकल का काम भी सीखा है, मैंने फुटबॉल भी सीने की जात सीखी हुई है। जी जी, इतने काम। ठीक है। तो वो कहने लगे कि ठीक है, तो अब ये बताओ कि कोई नशा, कुछ सिगरेट वगैरह। मैंने उसको सीधा सीधा बोला कि मैं सिगरेट पीता हूँ और उस चरस भी मैं पीता हूँ और कभी कभी मैं बूटी भी पी लेता हूँ। अच्छा जी, बूटी भी पी लेते हैं? सारे मामला तो उनके सामने रख उसके सामने सब कुछ नंगा करके मैंने ना बता दिया उसको। मतलब ये है कि सादे सिगरेट के अलावा आप सब कुछ करते हैं? हाँ मैंने ठीक है। बता तो दिया। उसके बाद क्या बना आपका, मतलब बात आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? वो जो दो बीबियाँ थी, फिर जब उसने ये बात सुनी है वो उठ पड़ी हैं। तो वो आदमी को कहने लगी कि चलो चलें, अब टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अब इनको कल बताएंगे आपको आना है कि नहीं आना। तो वो चले गए हैं। हाँ जी। तो उसने अपने घर जाके फ़ोन किया कि आप ना आए, आपका बेटा तो नशा करता है। तो वो फिर हमारे घर वाले नहीं गए। तो मतलब नशे की वजह से आपका रिश्ता नहीं हो सका, ठीक है ना? मतलब आप इतने काम भी करते हैं, उसके अलावा भी आपका रिश्ता नहीं हो सका, सिर्फ वजह ये थी कि आप नशा करता। तो उसके बारे में आपने क्या रियलाइज किया कि आपको नशा छोड़ देना चाहिए या नहीं? अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ जी, और लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, कभी अपने बच्चों को तम्बाकू नोशी मत करने दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अपने बच्चों का इतना ख्याल करें कि फालतू पैसे मत दो उसको, और जो तुम अपने बेटों को बेटियों को पैसे दे देते हो, तुम पूछते नहीं हो ये क्या करने हैं, तो वो तम्बाकू नोशी करते हैं, बाहर निकल कर जाशियाँ करते हैं। और मैं भी यही रास्ते पर चला था, पैसे मेरे पास आम होते थे, और जब मैं नशे पर लगा हूँ तो पैसा भी मुझसे उड़ गया, और मेरे यार दोस्त जो अच्छे थे मेरे, वो भी सब रूठ गए मुझसे। मतलब ये कि जब आपने बताया कि पल्लेदारी का काम करते थे, हाँ जी, तो उसमें आप 2-2 मन की बोरी जो थे आप अकेले ही उठा लेते थे? मैं 2.5 मन की बोरी उठाता था। 2.5 मन की उठा लेते थे, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके दोस्त थे जवानी में सारे, मतलब एक साथ खेलना सब कुछ, अब जब वो इस सिचुएशन में, इस हालत में आपको नजर आते हैं कि जबकि आप नशा करते हैं और वो बड़े आदमी बन गए, उनके पास पैसे आ गए, तो मतलब किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह बुलाते हैं आपको? वो अच्छे तरीके से बुलाते हैं, लेकिन मुझसे कभी उनसे ज्यादती नहीं हुई, तब मुझसे अच्छा बोलते हैं। लेकिन जब दूसरी तीसरी दफ़ा मिलते हैं वो यही कहते हैं कि फरीद आप छोड़ दो इसको, क्या पढ़ा हुआ है इस काम में, कितनी ज़िंदगी तुम्हारी हो गई है, 36 साल उम्र हो गई, आप छोड़ दो यार इसको। लेकिन मुझसे अब नाराज़ भी नहीं होते वो, क्योंकि मैंने कभी उनका दिल ही नहीं दिखाया था, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दिखाया था। मतलब ये चीज़ कि जब आप नशे के लिए मतलब कोई काम तो नहीं करते आप जी, तो जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो उसको लेने के लिए, हासिल करने के लिए पैसों को क्या करते हैं आप? सब मैं कभी कभी काम भी कर लेता हूँ, और कभी कभी ऐसे मेरे कई बहन भाई हैं। कौन से काम है जो आप कर लेते हैं? मैं ये जो नशा, पाउडर का नशा है ना, जो ये काम कोई भी करना पड़ जाए ना, तो ये कर जाते हैं। इतनी जो पावर्स आप में आ जाती है
नशे को हासिल करने के लिए कि आप लोग रात को गार्डर उठा के घूम रहे होते हैं, जी। तो सुबह को आपसे खुद सही तरह से चला नहीं जाता, तो उसके पीछे क्या वजह है, कोई बताएंगे नाज़रीन को? वो ये बात है कि वो केमिकल ही ऐसा है कि जब हम वो पी लेते हैं तो ताकत दूनी हो जाती है और हम कुछ भी हो तो उठा लेते हैं। और कभी किसी को काम करने के लिए बोला है तो काम किया है, लेकिन गार्डर उठाने की बात ये वो है ना, वो मुझ में नहीं है। अच्छा, वो मजाक किया लोगों ने? वो मजाक है। मैं गार्डर उठाने वाला लोग नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मैं मांग लेता हूँ, गलियां साफ कर लेता हूँ, ना पेश जाए तो मैं घरों को चीज ले लेनी है, बाहर जाने चीज मैं नहीं छोड़ता। अच्छा, मतलब घर से कोई चीज ले लेते हैं, बाहर से आप चोरी वगैरह नहीं करते? नहीं करता। तो ये भी एक अच्छी आदत है। तो अगर अब आपको एक सुधरने का मौका दिया जाए, यहाँ पर पैसे लगाए जाएं, तो क्या आप अपने आप को बेहतर करेंगे? जी, मैं अब बहुत परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मैं सही होना चाहता हूँ, मैं शादी फिर कराना चाहता हूँ। जिंदगी आपकी गुजर गई, बचपन आया, उसके बाद जवानी आई, हाँ तो जी। क्या कभी मोहब्बत हुई है किसी से? मोहब्बत एक दफ़ा एक लड़की ने मुझसे की थी। हाँ। वो बहुत ही मेरे साथ रही है, 4-5 अरसा मेरे साथ रही है। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। वो उनके माँ बाप जो है ना, वो मुझसे, मेरी माँ बाप के आन के पैर ही पड़ गए हैं कि अपने बेटे को बोलो कि ये हमारी बेटी है, इसको अपने बेटे को बोलो कि इसको क्या है कि अपने ससुराल चले जाए, अब ये इसकी शादी हो गई है, तो जब तक आपका बेटा नहीं इसके साथ बात करेगा जाने के लिए, ये हमारी बेटी नहीं जा रही। और जब मैंने उसको बोला कि अब तुम मेरे पास नहीं आना, और जब तू आएगे तो मुझसे बुरा आदमी कोई ना होगा। तो और अब जब उसे पता चला कि आप नशा करते हो, तो क्या अब भी वो जो मोहब्बत थी वो जिंदा है? वो जब आती है मुस्कुराती है और खड़ा होने की भी कोशिश करती है, लेकिन मैंने कभी ये सोचकर कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं अब, लेकिन मैं कभी उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। रास्ते में कई दफ़ा मुलाकात हुई है, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम हुई है, चल पड़े हैं, वो उस तरफ चल पड़े हैं, हम उस तरफ चल पड़े हैं, लेकिन कभी खड़े होने की कोशिश नहीं की। अच्छा, ये भी ठीक है। अगर आप इस रास्ते पे पड़ गए हैं तो फिर ठीक है, खड़ा होने की जरूरत नहीं। अच्छा, जब स्टार्ट में आप नशे की इस लानत में एंटर हुए हैं जी, तो आपको घर वालों ने मोड़ा इसके लिए, कुछ उन्होंने किए? मुझसे तो उसने, मेरे दोनों भाइयों ने मुझको टाली के साथ चंगी तरह लपेट कर, आप पंजाबी में बात कर ले, पंजाबी में कर ले। चंगी तरह बन के उन्होंने मैनू मारिया डंडियां नाल, सोटियां नाल। और जब मैंने उनको कहा कि अब मैं नशा नहीं करूँगा, तो गुआंढियों ने, मोहल्लेदारों ने कहा कि इसको छोड़ दो, ये मर भी सकता है, और तुम इसको छोड़ दो, ये अब नशा नहीं करेगा। उसने मुझको, मेरा बड़ा भाई था, उसने मुझको खोल दिया, और जब खोला था मैंने उसके साथ वादा किया था कि मैं अब नशा नहीं करूँगा। लेकिन ये बात है कि ये जो पाउडर का नशा है ये सबसे बुरा नशा है, और कभी अपने सामने कोई ये हरकत कर रहा हो तो आप उसको कहें कि बेटा ये काम ना करो, और तुम। अच्छा, ये जो महफिल होती है, बुरी महफिल, दोस्तों की सोबत जो होती है, मतलब गंदी महफिल जो होती है, हाँ जी। उसमें बैठने का क्या नतीजा होता है? कि मतलब किस तरह वो आपको ट्रेन करते हैं कि लो हमारे पल्ले से पिए, या कुछ इस तरह? क्या शुरुआत से किसी ने खुद से पिलाई या खुद ही दिल किया? ये आदमी का खुद ही इरादा होता है कि ये मैं देखूं क्या है, और कभी किसी ने किसी को जोर नहीं लगाया। अगर जोर लगाएगा भी तो उनका दिल चाहेगा वो काम करेगा, उनका दिल चाहेगा वो ना करेगा। और ये जो नशा है, जब एक दफ़ा पाउडर का नशा है, एक दफ़ा अपने होठों से लगा लेगा, वो उसकी जान छूट नहीं सकती।
गुजारा ये है कि अपने होठों के पास भी उसको नहीं आने देना। जब आपके होठों के पास चला गया तो गले के नीचे चला गया तो आपकी जान नहीं छूट सकती। आप इसके बारे में सोचना भी नहीं कि ये काम नशा तम्बाकू नशी हम करें। तो मतलब आप जिंदगी अब यही है ये कहते हैं ना कि आप छोड़ता तो नहीं है कोई भी, जी, कोशिश करते हैं कि कम हो जाएगा। कम हो जाता है। इन 8-9 दिनों में मैंने बहुत 100 से 20% किया है, 80% मैंने नहीं किया। और जब मुझे तकलीफ होती थी मैंने एक पैराडोन गोली खाता था और मैं नहा लेता था, मुझको सुकून हो जाता था। 10 दिन हो गए हैं मैं नहा रहा हूँ, पैराडोन की गोली खा रहा हूँ। और जब ज़्यादा तकलीफ होने लगती है फिर मैंने 1-2 तील जो है ना वो मैं लगा लेता हूँ। ये कि आपको मूवीज वगैरह पसंद है, फिल्में जो आती है रिलीज? मैंने बहुत फिल्में देखी हैं। कोई चुनिंदा में एक जाकर पसंद फिल्म जो आपकी हो? मैंने फिल्म देखी है, वो उसका नाम गब्बर सिंह उसका नाम था। अमजद खान उसके साथ फिल्म में काम करता था। वो उसका डायलॉग था 50-50 मील तक जब कोई बच्चा रोता है ना तो उसकी माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अच्छा, तो वो जो मुझे बहुत अच्छा एक लगता वो है। भी फिल्म मशहूर हुई थी ना, खलनायक। एक फिल्म है खलनायक, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं, उनके गाने बहुत अच्छे हैं। उसके साथ जिसने काम किया है जोली के पीछे क्या है आए। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जी। जो उसके साथ मधुरी आई हुई है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती अच्छा, है। माधुरी दीक्षित अगर आपको अभी कहे कि आपको प्रपोज करे और कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसके बारे में आपका क्या ज़हन है? आप छोड़ देंगे ये सब कुछ? और मैंने तो फिर तो सब कुछ छोड़ देना, मैंने तो अपना जिस्म कट कुट के मैं बर्दाश्त कर लेना। मैं कहना ये मुझे लब रहा है, मैं नशे को क्या करूँगा फिर। अच्छा, कोई मुझे तो डायलॉग मजबूरी- को बेहतर सा जो आपकी जिंदगी पे सही सूट करता है वो सुना सकते हैं? वो डायलॉग कोई शेर आता हो, कोई पोइट्री वगैरह? कभी आते थे, अब ज़हन ऐसा हो गया कि कभी सोचा ही नहीं कि मैं शायर और शायरी करूँगा। इसके 15-16 साल अच्छा, मैं कुछ पीछे बोलता हूँ उसके पीछे आप बोले। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, एक बार मैंने जो कमेंटमेंट कैमरे में कर देख ली, के बोलिए, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, एक बार मैंने जो कमेंटमेंट कर ली, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये यस।